जुल्म और बर्बरियत की इस दास्तान पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, क्या कहेंगे आखिर बोल का जुर्म क्या है? क्यों बोल को मुस्तकिल बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है? बड़ा अफसोसनाक है ये जो कुछ हो रहा है, और हमारे साथ जो जुल्म है ये बड़े अरसे से हो रहा है। सबसे पहले नबील जकूरा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको अगवा किया गया और उनको जिस तरीके से ले जाया गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, जो अगवा करने वाले थे उनकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है। किसी मुनासिब वक्त पर बिल्कुल आवाम के सामने वो पेश करेंगे। फिर उसके बाद मुसलसल गाड़ियाँ भेजी जाती रहीं जिन्होंने बोल के दफ्तर के चक्कर लगाए। हमारे जो को चेयरमैन हैं शुएब शेख साहब, उनके घर की तरफ वो चक्कर लगाते रहे। हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं, इनको कारसाज के नज़दीक इनको रोका गया और अब ये आ गए हैं उनके घर और अगवा करके ले गए सुबह 6 बजे। सिर्फ उनको नहीं, 4 और ख़ानदान जिन पर कहर टूटा है, चौकीदार, खानसामा, ड्राइवर और फिर एक बुज़ुर्ग बिल्डिंग का चौकीदार, 75 साल उसकी उम्र, शुगर का वो मरीज़, और उसको उठा के ले गए हैं। वो परेशान है, सब परेशान हैं, हम परेशान हैं। और सवाल ये है कि मैं भी वालदा को सुन रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमने बोल में कभी किसी इदारे की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया, हमने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, हमने कभी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ इल्हाक नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान फ़र्स्ट हमारी पॉलिसी रही है, लेकिन हमें विक्टिम बना दिया गया है। हम अपनी मज़लूमियत का रोना कहाँ पे रोएं? और एक जो अभी उनकी वालदा का मैं बयान सुन रहा था, और यकीन करें मेरा दिल फट रहा था सुन के। वो कह रही थी कि उसने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, और वो कह रही थी कि अगरचे उनका ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से है, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का वास्ता देकर मुसलमानों से कह रही थी कि खुदा के लिए मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। बड़ी एक ऐसी उनकी अपील थी जिसने मुझे भी हिला के रख दिया। और हमने फ़ैसला किया है, मैंने ये फ़ैसला किया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा मैं, और उसमें मेरे साथ सदीक जान, हमारे जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, वो भी बैठेंगे, और हम ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी दुनिया में हम लाइव जाएंगे और उसका हम लाइव लिंक देंगे बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स को। उसमें हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जुल्म हो रहा है। और ख़ास तौर पर आकाश राम, उनका ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से है, मुसलमान, वो पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन उनको उठा लिया गया। एक तो वो मिनॉरिटी से हैं, क्या पाकिस्तान का इमेज क्या है पूरी अब दुनिया में रह गया उसके बाद, जब उनकी वालदा का ये स्टेटमेंट चला जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को वापस कर दो। और अगर वो मुसलमान तो भले वो नहीं है, लेकिन अगरचे वो हिंदू है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमत है, पाकिस्तान के लिए उसकी मोहब्बत है, और एक भरपूर सच्चा पाकिस्तानी है। ये सारी बातें हम जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज़ हैं उनके सामने लेके आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को हम ये सब कुछ कल बताएंगे। हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, हमारे पास गाड़ियों के नंबर हैं, हमारे पास जो अगवा करने वाले हैं उनके चेहरों की तस्वीर हैं। हम सब कुछ उनके सामने रखेंगे और अपनी मज़लूमियत हम उनको दिखाएंगे कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, और हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमें दीवार के साथ लगा दिया गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।